हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है क्लास। आप लोग सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, इससे पहले वाली जो एक क्लास हुई थी उसमें 100 क्वेश्चंस कराए गए थे। अब उसके बाद वाले जो है उन्हें कराया जाना है, ठीक है। प्रश्न है गुट समाज अवधारणा। अब ये जो गुट समाज की अवधारणा है वो किसकी है? ऑप्शंस दे रखे हैं लुई वर्थ, ऑस्कर लेविस, रेडफील्ड, मैकेवर। बताइए गुट समाज की अवधारणा किसकी है इनमें से? गुट समाज लुई वर्थ, ऑस्कर लेविस, रेडफील्ड, मैकेवर है। लुई वर्थ, ऑस्कर लेविस, रेडफील्ड, मैकेवर ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए गुट समाज की अवधारणा ऑस्कर लेविस की हो जाएगी। ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर लेविस ने गरीबी संस्कृति की भी अवधारणा दी थी और इसके अलावा इन्होंने जजमानी व्यवस्था के बारे में क्या कहा था कि जो जजमानी व्यवस्था है वह एक शोषणकारी व्यवस्था है, शोषणकारी संस्था है जजमानी व्यवस्था। इसमें इन्होंने अपना ये तर्क क्यों दिया था? इनका कहना था कि जो जजमानी व्यवस्था में जो उच्च जातियाँ होती हैं, ठीक है, जजमानी व्यवस्था में उन्होंने क्या देखा कि उच्च जातियाँ जो होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा था, जजमानी व्यवस्था एक शोषणकारी संस्था है या शोषणकारी व्यवस्था है, ठीक है। गरीबी संस्कृति की अवधारणा भी ऑस्कर लेविस ने ही दी हुई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है यह परिभाषा किसकी है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समूह के जो आदर्श नियम होते हैं उन आदर्श नियमों के अनुरूप ही व्यवहार करना सीखता है। उसे इन्होंने क्या कहा? सोशलाइजेशन कहा। ऑप्शंस हैं एच.एम. जॉनसन, ग्रीन, ऑकबर्न, बोगार्डस। बताइए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सोशलाइजेशन, इस पर भी क्लास हो चुकी है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। देखिए जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है, उन सभी के फोल्डर बना दिए गए हैं और जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराया गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जॉनसन होगा, ठीक है, जॉनसन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की बात की जाए तो समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति के जीवन पर्यंत यानी जीवन भर चलती रहती है ये प्रक्रिया। और इसमें क्या होता है किसी, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समाज के जो मूल्य मानदंड होते हैं, आदर्श होते हैं, उनको आंतरिकृत या आत्मसात करने की प्रक्रिया। यहाँ पर जहाँ व्यक्ति रह रहा है उस समाज की बात हो रही है, उस समाज के आदर्श मूल्यों की बात हो रही है। किसी दूसरे समाज के आदर्श मूल्यों को स्वयं में आत्मसात करने के लिए करने को सोशलाइजेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो अपने समाज के जो मूल्य मानदंड आदर्श है उनको आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है, ठीक है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। और अगर हम इसकी महत्वपूर्ण अवस्था की बात करें समाजीकरण की, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की जो अवस्था होती है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है समाजीकरण के लिए। और चूंकि यह जीवन प्रयत्न चलती है तो इसमें निरंतरता पाई जाती है और गतिशीलता भी पाई जाती है।
ठीक है, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, विशेषताओं से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा? अगस्त कॉम्ट, फ्रेडरिक हीगल, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। बताइए, अगस्त कॉम्ट, फ्रेडरिक हीगल, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इनको पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। कार्ल मार्क्स के जितने भी सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष यानी कि जिसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, इस पर पूरी क्लास ली गई है। इसके अलावा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, सरप्लस वैल्यू यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, संरचना के 2 प्रकार बताया था, अधोसंरचना, अधिसंरचना, सारे ये जो इनकी थियरीज या कॉन्सेप्ट कह लिए जाए जो हैं कार्ल मार्क्स के, उन्हें एक क्लास में कंप्लीट कराया गया है। एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है, जैसे कि आप अभी प्रश्न में देख रहे हैं, क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, धर्म जनता के लिए अफीम है, इस तरीके से जो और भी कथन है उन सभी को एक क्लास में कंप्लीट कराया गया। और जो बाकी की क्लासेस हैं वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड MCQs से हैं। तो सभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं की हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, कार्ल मार्क्स के नाम से फोल्डर बना है प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में? सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, जॉर्ज ए लुंडबर्ग, L.L. बर्नार्ड। बताइए, कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, जॉर्ज ए लुंडबर्ग, L.L. बर्नार्ड ऑप्शंस दे रखे हैं। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? कार्ल पियर्सन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। अब यह किसका कथन है? समनर, केलर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस दे रखे हैं। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। देखिए, विवाह इस टॉपिक से भी रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह किसका कथन है? समनर, केलर, वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस दे रखे हैं। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, ये कहना मैकेवर एंड पेज का है। मैकेवर एंड पेज की एक इंपॉर्टेंट बुक है सोसाइटी, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और अगर वेस्टरमार्क की बात की जाए कि इन्होंने विवाह को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो उसे भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला एक ऐसा संबंध है जिसे कानून के द्वारा और प्रथा के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला एक ऐसा संबंध है जिसे कानून या फिर समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इस तरीके से प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए किसने कहा है विवाह के बारे में, तो वेस्टरमार्क है। और इसके अलावा मेलानोव्स्की का भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने विवाह को बच्चों की उत्पत्ति और उनके देखभाल के लिए एक समझौता कहा है, एक संविदा कहा है। विवाह को बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल के लिए समझौता कहा है या संविदा कहा है, ये कहना मेलानोव्स्की का है। तो इम्पॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनें इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस दे रखे हैं, बर्न्स, A.L. क्रोबर, हॉबेल, गिडिंग्स। बताइए, बर्न्स, A.L. क्रोबर, हॉबेल, गिडिंग्स ऑप्शंस दे रखे हैं। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, इनमें से किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा क्रोबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, ये कहना क्रोबर का है।
अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, किसका मत है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतरक्रिया की दो मुख्य शर्तें हैं। सामाजिक अंतरक्रिया की दो मुख्य शर्तें संपर्क और संचार को किसने माना? पार्क एंड बर्गेस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन ऑप्शंस दे रखे हैं। पार्क एंड बर्गेस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? पार्क एंड बर्गेस। पार्क एंड बर्गेस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग, नेतृत्व का विकास। बताइए, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसके परिणाम स्वरूप किसका जन्म होता है? क्या अवस्था जन्म लेती है? स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग या फिर नेतृत्व का विकास? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? स्वयं के लिए वर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है? सामाजिक विघटन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता या एनोमी इनमें से किसने माना? आर.के. मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम, एच.एम. जॉनसन ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा। ठीक है, इमाइल दुर्खीम होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इमाइल दुर्खीम ने एनोमी की जो बात है, आदर्श शून्यता की जो बात है, वो अपनी बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया। और इनका ये भी मानना है कि ये जो एनोमी या आदर्श शून्यता है ये हर समाज में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? जो संघर्ष है वह समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, ऐसा तर्क किसका है? मैक्स वेबर, एलेक कोजर, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस दे रखे हैं। मैक्स वेबर, एलेक कोजर, कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? संघर्ष को समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका के रूप में किसने बात की है? कोजर ने। ठीक है, कोजर ने की है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, हाँ ओके, कोजर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोजर ने संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया हुआ था और इन्होंने क्या कहा था कि जो संघर्ष है, ठीक है, संघर्ष सामाजिक व्यवस्था के एकीकरण और उसके अनुकूलन में क्या करती है? सहायता करती है, मदद करती है। और जो लुइस कोजर है ये सिमेल से प्रभावित है। ठीक है, लुइस कोजर क्या थे? सिमेल से प्रभावित है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित पाया? दुर्खीम, मर्टन, सी.एच. कूले, फ्राइड ऑप्शंस दे रखे हैं। आत्महत्या की दर को व्यक्तियों के सामाजिक समूह में एकीकरण से संबंधित इनमें किसने देखा है? दुर्खीम, मर्टन, सी.एच. कूले, फ्राइड ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा दुर्खीम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक शोध में समानता दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को, ऑप्शंस दे रखे हैं, मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह, उपसमूह। मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह,
उपसमूह ऑप्शंस में है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? नियंत्रित समूह होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? ऑप्शन है अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु यानी कि अंतर वस्तु अध्ययन। बताइए तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है? एडमंड हर्सल, सी.एच. कूले, कार्ल मार्क्स, आर.एम. मैकइवर। घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंधित कौन है? एडमंड हर्सल, सी.एच. कूले, कार्ल मार्क्स, आर.एम. मैकइवर ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? एडमंड हर्सल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। देखिए अगर बात करी जाए घटना क्रिया विज्ञान की या घटना विज्ञान कह लिया जाए तो इस शब्द का इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो जर्मन दार्शनिक हीगल ने किया था। किसने किया था? जर्मन दार्शनिक हीगल ने किया था और इनकी बुक क्या है? फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड। फिनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड में हीगल ने सबसे पहले, जो कि हीगल क्या है? जर्मन दार्शनिक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। दर्शन शास्त्र में ही इसकी व्याख्या और वर्णन करने का जो श्रेय है वो हर्सल को जाता है। ठीक है, हर्सल क्या है? दर्शन शास्त्री है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र में बात करते हैं, समाजशास्त्र में इस कॉन्सेप्ट को किसने यूज़ किया है? तो हर्सल के ही स्टूडेंट है, नाम है उनका एल्फ्रेड शुट्स। एल्फ्रेड शुट्स सामाजिक घटना क्रिया विज्ञान के जनक माने जाते हैं और शुट्स की इससे रिलेटेड जो बुक है जिसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, बुक का नाम है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड ये इनकी बुक है। ठीक है, शुट्स सामाजिक घटना क्रिया विज्ञान के जनक हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्य। विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु इनमें से कौन है? सही क्या होगा यहाँ पर? व्यक्ति होगा, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका तर्क है कि विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा किसने तर्क दिया है? बेकर, फूको, मर्टन या फिर इनमें से कोई नहीं? बेकर, फूको, मर्टन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स कूले, गुरविच एंड मूर, लेपियर, कॉलमैनहीम। सही क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की बात आती है, अगर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने अध्ययन किया है, वर्णन किया है, तो E.A. रॉस है, जिन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में ही यानी कि सामाजिक नियंत्रण की बात की है व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले। और इन्होंने क्या कहा था सामाजिक नियंत्रण के बारे में? कि सामाजिक नियंत्रण एक कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके ज़रिए समाज या समूह व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। और यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार है, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण, चार्ल्स कूले ने बताया। और ये भी याद रखिएगा, कूले की जगह हो सकता है ऑप्शन में बर्नौट दिया हो, तो चार्ल्स कूले एंड बर्नौट ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चलिए आगे देख लेते हैं।
प्रश्न है किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। हिंदू विवाह के ये 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा, रति किसने बताए हैं? A.S. अल्टेकर, P.H. प्रभु, K.M. कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास। देखिए क्रम से लगाने को भी आता है तो ध्यान रखिएगा, पहले धर्म है, फिर प्रजा है और फिर रति है। ठीक है, धर्म, प्रजा, रति, इनको हिंदू विवाह का उद्देश्य इनमें से किसने माना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? K.M. कपाड़िया होगा। ठीक है, K.M. कपाड़िया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक तथा समान संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन ऑप्शंस दे रखे हैं। वास्तविक तथा समान संरचना के बीच अंतर किसने बताया है? राइट आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे अपनी उन्नति कर सके? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 46 दे रखे हैं, बताइए। और ये जो आर्टिकल्स है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 46 होगा अनुच्छेद, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है? वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उद्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान। हर्बर्ट स्पेंसर। तो सामाजिक उद्विकास सिद्धांत दिया था इन्होंने, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक उद्विकासवादी के नाम से सामाजिक उद्विकासी कहे जाते हैं स्पेंसर। और इन्होंने एक इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थियरी रही है जो कि प्रश्नों में भी आपने देखा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि योग्यतम उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है वो इन्होंने ही दिया हुआ है। और जो सोशियोलॉजी की स्टडी की है, समाजशास्त्र का जो इन्होंने अध्ययन किया है वह जीव विज्ञान के सिद्धांतों पर ही इन्होंने किया है। इसके अलावा इन्होंने समाज का कहा था कि समाज का जो विकास होता है वो सरलता से जटिलता की ओर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों से, शारीरिक कारणों से, मनोवैज्ञानिक कारणों से या फिर सामाजिक कारणों से? दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है, बताइए। दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इन्होंने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य माना था, सोशल फैक्ट कहा था आत्महत्या को। और इन्होंने क्या कहा था, आप लोगों को बताया गया कई बार कि ये कोई, यानी कि जो सुसाइड है, आत्महत्या है, ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये क्या है, सामाजिक क्रिया है। और यहाँ पर सामाजिक कारण होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। अभी बिहार पीजीटी के एग्जाम से कुछ दिन पहले ही एक क्लास ली गई थी जिसमें समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कराया गया था और उस क्लास में 200 से ज़्यादा समाजशास्त्र की अवधारणाओं को कराया गया था। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिसने भी इस क्लास को नहीं देखा था तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारी अवधारणाएं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण हैं उन सभी को एक क्लास में कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर उसमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था और ये जो अवधारणा है इम्पॉर्टेंट है, दुर्खीम की है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दुर्खीम, ऑप्शन
ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर दुर्खिम की बात की जाए तो सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की अवधारणा इन्होंने दी है, आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है, धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था, और ये भी कहा था कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटेमवाद है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न इन सभी से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है? अनुक्रम, तर्क संगतता, वैधता, नौकरशाही। राइट क्या होगा यहाँ पर? वैधता होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्ता या शक्ति का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वेबर ने, उसमें इन्होंने तरह की शक्ति या सत्ता की तीन तरह की शक्ति या सत्ता की बात की है। एक तो पारंपरिक सत्ता या शक्ति, दूसरा करिश्माई शक्ति या सत्ता, और तीसरा बौद्धिक या तार्किक शक्ति या सत्ता। ठीक है, पारंपरिक, करिश्माई और तार्किक सत्ता या शक्ति की बात इन्होंने वेबर ने की है। इसके अलावा आइडियल टाइप की भी बात की है, सोशल एक्शन की भी इन्होंने बात की हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंध है? यानी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से इनमें से कौन संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, टॉलकट पार्सन्स। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र क्या होता है? इसमें जो शोधकर्ता होता है वो स्वयं को व्यक्ति के स्थान पर रखकर उनकी क्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। इसे ही क्या कहा जाता है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र कहा जाता है, और ये मैक्स वेबर का है। ठीक है, मैक्स वेबर का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? यह संघर्ष के दो प्रकार, यथार्थवादी संघर्ष और गैर यथार्थवादी संघर्ष, किसने बताए? कार्ल मार्क्स, लेविस ए कोजर, जॉर्ज सिमेल, डेरेनड्रॉफ ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? कोजर होगा, जिन्होंने अपना संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एनोमी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया? एनोमी शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन दिए गए हैं ऑप्शंस। तो जो एनोमी शब्द है इसका यूज दुर्खीम और मर्टन ने किया है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। प्रश्न है, समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन है? पश्चिमी विद्वान जिसने सबसे पहले समाज का व्यवस्थित अध्ययन किया है उसके बारे में बताना है, इनमें से कौन है वो? प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्ट। बताइए, प्लेटो, सुकरात, थॉमस, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट है, और अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है, आप सभी जानते हैं। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था, और समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स दिया था, इस शब्द का यूज़ किया था। सामाजिक भौतिकी शब्द दिया था, इस शब्द का यूज़ किया था समाजशास्त्र से पहले, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा इन्होंने मानवीय उद्विकास के 3 चरणों की भी बात की है, धार्मिक, दूसरा तात्विक, और तीसरा प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक। इसके अलावा अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवादी हैं, इन्होंने प्रत्यक्षवाद पर भी सिद्धांत दे रखा है। इनकी बुक्स की बात की जाए तो पॉजिटिव फिलॉसफी एक बुक है। पहली बुक क्या बताई गई? पॉजिटिव फिलॉसफी। दूसरी है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। एंड जो थर्ड है, तीसरी है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो ये 3 बुक इनकी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाज वैचारिक, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है? दुर्खीम, सेंट साइमन, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा, डी होगा यहाँ पर राइट।
प्रश्न है निम्न में से किसने सबसे सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया। इनमें से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर के प्रयोग किया है। पार्सन्स, एल्फ्रेड शुट्ज, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्स वेबर ने क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 4 बताए थे। ठीक है, पहला क्या है? तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरा हो जाएगा मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा भावात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा परंपरागत सामाजिक क्रिया। और इससे रिलेटेड इनकी जो बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इस बुक में इन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी दे रखी है। इसे भी याद रखिएगा, बुक्स भी पूछ लेते हैं किस बुक में कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है। के एम कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, AM शाह। के एम कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, AM शाह। ऑप्शंस दे रखे हैं। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन इनमें से किसने किया है। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? IP देसाई होगा। IP देसाई होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IP देसाई। और IP देसाई ने 1956 में 423 परिवारों पर अध्ययन किया था। ठीक है, गुजरात के महुआ नगर पर 423 परिवारों पर इनका अध्ययन था। और इनसे रिलेटेड जो एक बुक आई थी इनकी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, इनसे रिलेटेड बुक है। नेक्स्ट है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया। बुक्स दी गई हैं। इंडियाज विलेज, रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। देखिए, संस्कृतिकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट अवधारणा है MS श्रीनिवास की, जिससे रिलेटेड हर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इस पर एक पूरी क्लास ली गई है, आपको फोल्डर मिल जाएगा MS श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर 2 क्लासेस मिलेंगी। एक तो संस्कृतिकरण से रिलेटेड है और दूसरी है डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट मतलब प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति या प्रभावी जाति, जो कि श्रीनिवास की ही है। इन दोनों ही जो अवधारणाएं हैं, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर रिलीजन एंड अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। बताइए किसकी बात इन्होंने नहीं की है। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई है इनमें से किसकी बात दुर्खीम ने नहीं की है। तो यहाँ पर सामाजिक विरासत होगा, सी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर देखिए अवधारणा पूछी गई है भूमिका विकलांगता की। भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसकी है। गॉफमैन, HD क्रिक, पार्सन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। भूमिका विकलांगता, तो यहाँ पर HD क्रिक हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर राइट। अलगाव की अवधारणा किसकी है। कार्ल मार्क्स, वेबर, डिल्थे, दुर्खीम है। कार्ल मार्क्स, वेबर, डिल्थे, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। अलगाव की अवधारणा, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ए होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अधिसंरचना मार्क्स, ज्ञान के 3 स्तर अगस्त कॉम्ट, श्रम विभाजन दुर्खीम, अधोसंरचना वेबर। बताइए कौन सा एक युग्म सही नहीं है।
क्या होगा सही? अधोसंरचना। वेबर ने देखिए संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। तो यहाँ पर अधोसंरचना वेबर नहीं होंगे, मार्क्स होंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आत्महत्या दुर्खीप, मानवीय आवश्यकता मेलानोव्स्की, भारतीय ग्राम रेडफील्ड, संस्कृति निर्माण रॉल्फ लिंटन। सही नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? भारतीय ग्राम, ये रॉबर्ट रेडफील्ड की नहीं है, दुबे की है। ठीक है, दुबे की है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। अब दुबे की बुक्स की बात कर ली जाए तो द कमार एक नाम की इनकी जो बुक है इंपॉर्टेंट, द कमार, और कमार जनजाति पर इनका अध्ययन भी रहा है। दूसरी है बुक एन इंडियन विलेज। ठीक है, एन इंडियन विलेज ये एक बुक है। इसके अलावा इंडियाज चेंजिंग विलेजेस भी बुक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। फिर एक बुक आती है इनकी कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये भी इनकी बुक है। ठीक है, तो ये बुक्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अनुकरणीय जादू अवधारणा फ्रेजर, काला जादू मेलानोव्स्की, भूमिका तनाव गुडे, भूमिका संरचना नाडेल। बताइए राइट क्या होगा यहाँ पर? ये सारी अवधारणाएं बताई जा चुकी हैं, क्या होगा? भूमिका संरचना नाडेल की नहीं है, लिंटन की है। ठीक है, नाडेल की नहीं है, लिंटन की है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसमें से भी देख के बताइए सही नहीं है पूछा गया है। संक्रामक जादू एस.सी. दुबे, कृत्रिम भूमिका विस्लर, भूमिका जोड़ नाडेल, अलगाव कार्ल मार्क्स। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? संक्रामक जादू एस.सी. दुबे नहीं होगा, फ्रेजर होगा। ठीक है, क्या होगा? फ्रेजर। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा दी है? ठीक है, संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसकी है? न्यूकॉम, किम्बॉल यंग, बियर स्टेट, एस.एफ. नाडेल। न्यूकॉम, किम्बॉल यंग, बियर स्टेट, एस.एफ. नाडेल ऑप्शंस दिए गए हैं। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? सही क्या होगा? नाडेल है। ठीक है, संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल की है। गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल, वार्नर, बियर स्टेट, न्यूकॉम। तो संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसने दी है? नाडेल ने दी है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। द्वितीयक संस्था की अवधारणा समनर, पार्सन्स, गॉफमैन, मैकेवर ऑप्शंस है। द्वितीयक संस्था किसकी है? द्वितीयक संस्था पार्सन्स है। ठीक है, बी होगा यहाँ पर राइट, पार्सन्स की है द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की अवधारणा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। मूल्यों की सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इरावती कार्वे, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। मूल्यों की सामाजिक संरचना किसकी है ये बुक? राइट क्या होगा यहाँ पर? राधा कमल मुखर्जी, बी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है यह किसने कहा परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? किंग्सले डेविस, इलियट एंड मेरेल, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? इलियट एंड मेरेल, बी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं हैं अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद, भौतिक तथा प्रेमवाद,
आंशिक अलौकिक सहज बोध तथा आंशिक संवेदी अनुभव, संवेदात्मक तथा उपयोगितावादी सामाजिक संबंध। बताइए सही क्या होगा? अध्यात्मवाद तथा पारलौकिकवाद होगा, ए होगा यहाँ पर राइट। अब सोरोकिन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ले तो पहली है इनकी बुक क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट है। फिर इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी एक बुक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी। फिर एक बुक आती है सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी बुक आती है। फिर आती है एक बुक द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन ये एक बुक है। फिर सोशल मोबिलिटी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी। तो ये कुछ बुक्स हैं सोरोकिन की इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? लर्नर, नेसफील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स। लर्नर, नेसफील्ड, फ्रैंक, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। परंपरागत समाज समरूप होते हैं, इस मत से कौन इनमें से असहमत है? सही क्या होगा? लर्नर है, ठीक है, लर्नर है, ए है यहाँ पर राइट। अब प्रश्न है कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार है? वर्ग पृथक्करण, जाति पृथक्करण, सामाजिक संबंधों के प्रकार या फिर टोटेमवाद। कृषक समाज से औद्योगिक समाज को भिन्न करने का सही आधार इनमें से क्या है? सामाजिक संबंधों के प्रकार होगा, है ना, सी होगा यहाँ पर राइट। कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस पर पूरी क्लास भी हो चुकी है। प्रश्न है यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है? रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, मर्टन, रेमंडफोर्ड ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है, इनमें से किसका कहना है? रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, मर्टन, रेमंडफोर्ड ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसने भूमिका पुंज और प्रस्तुति पुंज की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? वेबर, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन है। स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इनसे आपको प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, सभी एग्जाम्स में। और 2 बार इसके क्लासेस हो चुकी हैं, 2 फोल्डर आपको मिलेंगे और दोनों ही फोल्डर में जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि भूमिका और प्रस्तुति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएँ हैं उनको काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो अवधारणाएं हैं मर्टन की हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की? निम्न वर्ग के अपराधी, सफेद पोश अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनीतिक अपराधी। क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा? सफेद पोश अपराधी या श्वेत वसन अपराधी, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं सदरलैंड, और इन्हें आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक भी माना जाता है, ठीक है, आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इनका जैसे कि लोम्ब्रोसो का ये तर्क था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, तो इनका ये कहना था कि अपराधी जन्म से जन्मजात नहीं होते हैं, या यूँ कहा जाए कि अपराधी बनाए जाते हैं, ये पैदा नहीं होते, ठीक है। इन्होंने अपराधी को क्या कहा था कि ये जो अपराधी है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है, अपराधी बनाए जाते हैं समाज के द्वारा, ना कि ये जन्मजात होते हैं। और इन्होंने अपराधियों का वर्गीकरण भी दिया था, जिसमें निम्न वर्गीय अपराधी और श्वेत वसन अपराधी की इन्होंने बात कही थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है गॉफमैन किससे संबंधित हैं? विसरणवाद, प्रकारवाद, अभिनय शास्त्र, संरचनावाद। राइट क्या होगा? अभिनय शास्त्र होगा, सी होगा यहाँ पर राइट।
और इनकी बुक्स की बात की जाए तो द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, आपने सुना होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है नेट के, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसके अलावा असाइलम एक ये बुक है, एनकाउंटर्स भी बुक है, स्टिग्मा भी इनकी बुक ही है, ठीक है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस ये भी है इनकी बुक। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रकारवाद रेडक्लिफ ब्राउन, संघर्ष डेहरनड्रॉफ, प्रघटना विज्ञान पीटर ब्लाउ, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर। बताइए, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर? सी होगा प्रघटना विज्ञान, पीटर ब्लाउ नहीं होंगे, ठीक है, पीटर ब्ला नहीं होंगे, इसकी जगह पर हर्सल या फिर अल्फ्रेड शुट्ज होने चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? पीटर बर्जर, रेमंड फर्थ, थॉमस लकमैन, एमाइल दुर्खीम। निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में इनमें से किसने की? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? दुर्खीम होगा। और दुर्खीम की अगर बुक्स की बात की जाए तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी सुनी होगी आपने, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। फिर एक बुक आती है इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। सुसाइट है, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी भी है, ठीक है, तो ये बुक्स हैं, याद रखिएगा। अब मैचिंग है, लोक कृषक नगरीय सातत्य, जनजाति कृषक सातत्य, कृषक संघर्ष और कृषि विद्रोह। बताइए देखकर सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? लोक कृषक नगरीय सातत्य की बात की जाए तो रॉबर्ट रेडफील्ड होंगे, जनजातीय कृषक सातत्य से सुरजीत सिन्हा होंगे, कृषक संघर्ष से संबंधित देसाई होंगे और जो कृषि विद्रोह है रणजीत गुहा होंगे, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट। किसने पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में की थी? विलियम वाइजर, ऑस्कर लेविस, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह। पहली बार पूछा जा रहा है जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रियावाद के रूप में की। क्या होगा? विलियम वाइजर होगा। इस पर पूरी क्लास ली गई है जजमानी व्यवस्था पर। विलियम वाइजर है सबसे पहले जिन्होंने अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था पर। इससे संबंधित जो इनकी बुक है जिसमें इन्होंने ये अवधारणा दी है, बुक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम, और यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके ये अपनी अवधारणा दी थी, ठीक है। और जजमानी व्यवस्था के बारे में इनका क्या कहना था कि ये जातीय प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, और विभिन्न जातियों के बीच में एक तरीके से ये संविदा है, समझौता है, जिसके जरिए वे अपनी सेवा या वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। विश्व ग्राम की अवधारणा किसकी है? मिल्टन सिंगर, हेबरमास, मार्शल मैक्लुहन, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं। विश्व ग्राम की अवधारणा ग्लोबल विलेज किसकी हो जाएगी? ग्लोबल विलेज मार्शल मैक्लुहन की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। औद्योगिकीकरण का आशय होता है, चलिए देख लेते हैं क्या दिए गए हैं ऑप्शंस। बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। यहाँ पर औद्योगिकीकरण को सही तरीके से इनमें से कौन परिभाषित कर रहा है? कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है ग्राम नगरीकरण, यह पद शब्द किसके अध्ययन से संबंधित है? ग्राम, कस्बा और शहर, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन यापन शैली। बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? ग्रामीण नगरीय लोगों की जीवन यापन शैली, डी होगा यहाँ पर राइट।
किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्धि, प्रदत्त, जन्म या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति किस तरीके से प्राप्त होती है? तो उपलब्धि से होगी, ए होगा यहाँ पर करेक्ट। प्रश्न है किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जी.एस. गुरिये, मैकम मेरेट, आंद्रे बेते। बताइए, संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जो अवधारणाएं हैं किसने दी हुई हैं? राइट क्या होगा यहाँ पर? मैकम मेरेट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और जो मैकम मेरेट है, इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड ने जैसे कि दो अवधारणाएं लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की जो अवधारणा दी थी, उनकी अवधारणा से प्रभावित होकर ही मैकम मेरेट ने और मिल्टन सिंगर, आपने नाम सुना होगा, मैकम मेरेट और मिल्टन सिंगर ने स्थानीयकरण, जिसे संकुचितीकरण और जो सार्वभौमिकरण है, ये अवधारणाएं दी हुई थी। सार्वभौमिकरण की बात करी जाए तो ये वृहद परंपरा के समरूप है, जबकि संकुचितीकरण या जिसे स्थानीयकरण कहा जाता है, ये लघु परंपरा के समरूप है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा और इस पर भी पूरी क्लास ली गई हुई है, अलग अलग। स्थानीयकरण पर अलग क्लास ली गई है, सार्वभौमिकरण पर अलग क्लास ली गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ है पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं, प्रत्येक पुराने तरीके के विरुद्ध, प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, प्रत्येक आधुनिक तरीके पर अंधविश्वास। आधुनिकीकरण को इनमें से कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? सही क्या होगा? सही होगा यहाँ पर प्रत्येक तरीके पर विवेकपूर्ण तरीके से विश्वास, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, बताइए किसकी होगी बुक? सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स कराई गई हैं, उसमें भी ये बताई गई है बुक। प्लेलिस्ट में इसका भी फोल्डर है। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, डीपी मुखर्जी। ठीक है, डीपी मुखर्जी होगा यहाँ पर। डीपी मुखर्जी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीपी मुखर्जी यहाँ पर राइट होगा। और अगर डीपी मुखर्जी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने भारतीय समाज का जो अध्ययन किया था द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से किया था। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें कि इन्होंने जो द्वंद्वात्मक संबंध देखे थे वो परंपरा और आधुनिकता में बात की थी, द्वंद्वात्मक संबंध की, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद में की थी, व्यक्तिवाद और समूहवाद के बीच में भी इन्होंने द्वंद्वात्मक संबंध पाया था और कहा था कि ये सभी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। और इनका सबसे बड़ा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखिएगा कि इनका ये कहना था कि अगर हमें भारतीय समाज का अध्ययन करना है तो हमें भारतीय समाज के अध्ययन करने से पहले हमें वहाँ की यानी कि भारतीय परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम भारतीय परंपराओं का अध्ययन हम पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद हम भारतीय समाज को समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो हम ऐसे बेहतर तरीके से हम भारतीय समाज का अध्ययन और भारतीय समाज को हम समझ पाएंगे। तो भारतीय समाज का अगर हमें अध्ययन करना है तो पहले हमें भारतीय परंपराओं का अध्ययन करना होगा। ये किसका तर्क है? तो याद रखिएगा डीपी मुखर्जी का है। नेक्स्ट है, किसने कहा है सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है? सभ्यता को संस्कृति का जटिल विकसित रूप किसने कहा? गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। ऑप्शंस दिए गए हैं। गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट होगा यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट
और इनकी अगर हम बात करें संस्कृति की, कल्चर की, तो इस पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है, इसका भी फोल्डर बनाया गया है। अगर हम कल्चर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों या कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर बात कर ले, तो जैसे कि लिंटन ने क्या कहा था, लिंटन ने जो संस्कृति है उसको समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा था। ठीक है, लिंटन ने संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा था। फिचर ने तो संस्कृति को पर्यावरण कहा था कि संस्कृति क्या है, एक एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। मजूमदार मदान क्या कहते हैं, लोगों की जीने का जो ढंग है वो ही संस्कृति है ना। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, प्रश्न इनसे भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोश समाज कहा है? विलियम गुडे, टॉफलर, कॉल पॉपर, डेनियल बेल। बताइए, उत्तर औद्योगिक समाज को सफेद पोश समाज इनमें से किसने कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? गुडे होगा, विलियम गुडे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिरहोर एवं खरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? भोज पदार्थ संग्रह, खेतीबाड़ी, कुटीर उद्योग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, बिरहोर और खरिया जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? ए होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, ए होगा यहाँ पर राइट। किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं, धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए और फिर बारिश हो? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, थारू जनजाति, हो जनजाति दिया गया है। बताइए सही क्या होगा? हो जनजाति करती है ऐसा, और हो जनजाति पर अध्ययन DN मजूमदार का है। चलिए आगे देखते हैं। परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है, और यह कहना किसका है? स्मॉल, पार्सन्स, मैकएवर, कूले। बताइए, स्मॉल, पार्सन्स, मैकएवर, कूले ऑप्शंस है। परिवार एक फैक्ट्री है जो मानवीय व्यक्तित्व को उत्पादित करती है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? पार्सन्स होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। ठीक है, बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति को मानव प्रजाति की स्मृति किसने कहा है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बीयरस्टेट ऑप्शंस दिए गए हैं। रॉस, नैनकी, चार्ल्स पेज, बीयरस्टेट ऑप्शंस है। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, ये किसका तर्क है? बताइए। बीयरस्टेट। ठीक है, बीयरस्टेट डी है यहाँ पर राइट। किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है? कार्ल मार्क्स, कोजर, डेविस, मिल्स है यहाँ पर ऑप्शंस में। स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है, किसका मानना है? यहाँ पर होगा किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? लुइस वर्थ, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा पूछी जा रही किसकी है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने लघु समाज, कृषक समाज की अवधारणा दी है। कृषक समाज को तो इन्होंने अवशिष्ट समाज भी कहा था। और ये जो अवधारणा है वो किस बुक में दी है उन्होंने? पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, जो कि 1956 में आती है। 1956 में आती है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, जिसमें उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और ये भी कहा था कि जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं, जो बचा हुआ भूभाग होता है वो क्या कहलाता है? पीजन सोसाइटी, कृषक समाज कहलाता है। यानी कि ग्रामीण समाज से हम जब जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं तो शेष बचा हुआ भूभाग कृषक समाज कहलाता है। ठीक है, तो कृषक समाज को अवशिष्ट समाज किसने कहा है? याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लघु और वृहत परंपराओं का अध्ययन किया है? MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मैकम मेरिट, SC दुबे। बताइए, लघु और वृहत परंपराओं का अध्ययन किसने किया? इनमें से अध्ययन की बात हो रही है तो मैकम मेरिट ने किया है। सी होगा यहाँ पर राइट। DP मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई है? बुक्स दी गई हैं, पर्सनैलिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ,
मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी, व्यूज एंड काउंटर व्यूज। बताइए इनमें से कौन सी बुक है जिसमें मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार यूज किया गया है? सही क्या होगा? सही होगा मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और इन बुक्स के अलावा डाइवर्सिटीज़ भी एक बुक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी भी है, ये दो बुक और हैं, ठीक है, डाइवर्सिटीज़ और एक बुक हो जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है? मोरिस जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, एले कोजर, टॉलकेट पार्सन्स। बताइए जिन्सबर्ग होगा यहाँ पर, ए होगा यहाँ पर राइट। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? प्रजनन परिवार होगा, सी होगा यहाँ पर राइट। देखिए वार्नर ने नाभिकीय परिवार के दो प्रकार बताए थे। एक बताया था जन्म मूलक परिवार, ऐसे परिवार में व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ हो और जिस परिवार में व्यक्ति के माता पिता भाई बहन रह रहे हों तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? जन्म मूलक परिवार होगा। वहीं पर प्रजनन मूलक परिवार की बात की जाए तो ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के बाद करता है, ठीक है, और ऐसे परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से परिवार की उत्पत्ति हेतु क्रमिक विकास के विचार की अवधारणा किसने दी है? मॉर्गन, टाइलर, बेकोफेन, मेलानोव्स्की। बताइए सही क्या होगा? मॉर्गन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने परिवार के प्रकार बताए थे उसकी बात हो रही है। समरक्त परिवार, समूह विवाहीय परिवार, युगल परिवार की बात की थी, वे पितृ सत्तात्मक परिवार, लास्ट में एक विवाही परिवार की बात की थी। याद आ रहा है आप लोगों को? बताया गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। प्रकार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक स्त्रीकरण का किसने दिया है? तो यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। और इनसे रिलेटेड जो बुक है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, बुक का नाम क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी है और उन्होंने कहा था कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सामाजिक स्त्रीकरण है, ये सभी समाजों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडियन विलेज 1955, अब ये बुक किसकी है? इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, डी.एन. मजूमदार। बताइए इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे की है ये। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? आर के मुखर्जी, पी.एच. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कपाड़िया। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी हो जाएगी? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पी.एच. प्रभु की होगी, बी होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि भूमिका प्रस्तुति का गतिशील पहलू है, जहां प्रस्तुति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से है? लिंटन, मर्टन, वेबर, बर्जर है ऑप्शंस। लिंटन, मर्टन, वेबर, पीटर बर्जर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट होगा रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, अपराध के विभेदक सहचर सिद्धांत का निरूपण किसने किया था? कोहेन, क्लोवर्ट और ओहलेन, सदरलैंड, बेकर। अपराध का विभेदक सहचर का सिद्धांत किसका है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर?
सदरलैंड होगा, ठीक है, सदरलैंड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये बुक है जिसमें उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी हुई है, और इनका आप लोगों को बताया गया था, इन्होंने कहा था अपराधी व्यवहार क्या होता है, एक सीखा हुआ व्यवहार है। ये जन्मजात अपराधी क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति अपराध समाज में रहकर ही आपराधिक व्यवहार सीखता है, ठीक है। और ये जो व्यवहार होता है एक तरीके से संगति का परिणाम है, व्यक्ति जिस भी तरीके से लोगों के संपर्क में रहेगा वैसा ही वो व्यवहार सीखेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका है सदरलैंड का। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व देना, या फिर ये सभी। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं भारत में? तो ये सभी हो जाएंगे, डी हो गए यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय महिला कोष 1993, महिला समृद्धि योजना 1995, रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम 1980। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो महिला समृद्धि योजना ये हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में, सी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर इनमें से कौन सी एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता। बताइए, सामाजिक समस्या पूछा जा रहा है, कौन सी है? क्या होगा यहाँ पर? अस्पृश्यता होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, उसमें अस्पृश्यता के अंत की बात भी करी गई है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस तिथि को प्रारंभ किया गया? देखिए, प्रारंभ किया गया ये पूछा जा रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राइट क्या होगा यहाँ पर? 2 अक्टूबर 1952, बी होगा यहाँ पर राइट। इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया? ए आर देसाई, एस सी दुबे, ऑस्कर लेविस, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, डी होगा यहाँ पर राइट। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया? गॉफमैन, एडमंड हर्सल, हर्बर्ट ब्लूमर, एल्फ्रेड शुट्स दिए गए हैं। बताइए, सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? ब्लूमर होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्लूमर हो जाएगा यहाँ पर राइट। और ब्लूमर मीड के स्टूडेंट थे, ठीक है, ब्लूमर मीड के स्टूडेंट थे और ये होम से भी प्रभावित थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतरक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया? C.H. कूले, G.H. मीड, कोहेन, या फिर ब्लूमर? किसके द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर मीड हो जाएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, बी होगा यहाँ पर राइट। समाचारों की सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार का अध्ययन किया जा सकता है? वैतिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, प्रक्षेपीय विश्लेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर अंतर्वस्तु विश्लेषण होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। किसने कहा है कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभी शेष है? लुंडबर्ग, पीवी कार्ने, गुडे एंड हॉट, रॉबर्ट रेडफील्ड? बताइए, तो यहाँ पर लुंडबर्ग होगा राइट। नेक्स्ट है, सहभाग्य अवलोकन का अपने शोध में किसने प्रयोग किया? लुंडबर्ग, मेलानोव्स्की, गुडे एंड हॉट, पार्सन्स? ऑप्शंस दिए गए हैं। सहभागी अवलोकन का अपने शोध में किसने प्रयोग किया? तो यहाँ पर क्या होगा? मेलानोव्स्की होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच करना अभिशेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय? बताइए, क्या कहा जाएगा उसे?
हाइपोथेसिस कहा जाएगा। ए होगा यहाँ पर राइट, ठीक है, हाइपोथेसिस होगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट है, सामाजिक शोध में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया? कॉल मोजर, चार्ल्स बूथ, डब्ल्यू.जे. गुडे, पी.वी. यंग। बताइए। सोशल रिसर्च में सबसे पहले सोशल सर्वे मेथड का यूज किसने किया? सही क्या होगा यहाँ पर? चार्ल्स बूथ होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार, रूढ़ियां, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार या फिर नियंत्रित परिवार। बताइए क्या होगा सही यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? संस्थागत परिवार होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने मात्र सत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना? मॉर्गन, बैकोफेन या फिर ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, किसका कहना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? समाज में परिवार ही महत्वपूर्ण समूह है, ऐसा किसका मानना है? मैकेवर एंड पेज, कूले, सीमेल, सोरोकिन। ऑप्शंस है, सही क्या होगा? मैकेवर एंड पेज होगा, ए होगा यहाँ पर राइट। इनमें से किसने एक विवाही परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के उद्विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा है? टाइलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकेवर। ऑप्शंस में है, सही क्या होगा? यहाँ पर मॉर्गन होगा, ठीक है, मॉर्गन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी, पेशेवर अपराधी। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? और लोम्ब्रोसो अपराध शास्त्र के जनक है, द क्रिमिनल मैन इनकी बुक है। 4 प्रकार के अपराधी की बात की थी, पेशेवर अपराधी की बात नहीं की थी। इसकी जगह पर क्या होगा? आवेग युक्त अपराधी, आवेग युक्त अपराधी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कहना है कि समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है? समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, ये किसका कहना है? र्यूटर, GDH कोल, लेपियर। राइट ऑप्शंस है, र्यूटर, GDH कोल, लेपियर। राइट ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर होगा GDH कोल, बी होगा यहाँ पर राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण लोक समाज और नगरीय समाज में किया? स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, रिजमैन, रॉबर्ट लॉबी। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा यहाँ पर? समाज का जो वर्गीकरण है लोक समाज और नगरीय समाज में किसने किया? तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।